गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल करवाया था वो देख लिया। आज क्लास दूसरी है परसेंटेज की। ठीक है, पहले वो पिछला देखना फिर अगला देखना। ठीक है, कभी ये देखो कि सर ने करा दिया, चलो ठीक है आगे करवाते हैं। तो क्या बताया था आपको, पहले भी बता देता हूँ। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12 से 1/2%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%, 1/14 7 से 1/7%, 1/15 6 से 2/3%, 1/16 6 से 1/4%, 1/17 5 से 5/17%, 1/18 5 से 5/9%, 1/19 5 से 5/19%, ये 15/17 भाई सॉरी, 1/20 5%, 1/24 24 4 से 1/6%, 1/25 4%। मैंने तो यही है। ठीक है, इनको देख लेना। अब जैसे कल एक क्वेश्चन बताया था लास्ट में, पहले वो अच्छे करूँ बाद में करूँगा। चलो पहले एक क्वेश्चन कर देते हैं। 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है? लिखो, 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है? लिखो, पहले करो आप। दो सौ से, ये से वाला याद रखना। ठीक है, अब क्या बताया था, से जिसका जिसके नीचे 200 से 156 कितने कम कितने कम है? 44। ठीक है, क्योंकि 200 में 56 घटा लो यार, 56 4 4। ठीक है 44% ही निकालेंगे लिगुना में 100, वैसे भी नहीं करोगे तो 2 से 22 100 बटे में 100 1/100 कितना हो गया? 1%। तो ये कितना परसेंट हो गया? 22%। ठीक है, कितना कम है? 44। किससे? 200 से। वैसे निकालने के लिए 44 बटे 200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 2 से 22, कितना? 22%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 150 400 से 150 400 से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, 150 400 से कितने प्रतिशत कम है? नोट करो।
किससे? 400 से। क्या कम है? 150। कितना कम हो गया? 400 में से 150 गया 250। 16 के समझाऊं या सीधे 1/20 से करोगे? सीधे 1/20 से लेकर करो, वो आसान पड़ेगा, वो बड़ा पड़ जाएगा। 0 से 0, 5 अठे 40, 5 5 25। 1/8 कितना होता है? 12 से 1/2%। कितने गुना है? 5 गुना। तो इसको भी कितने गुना करते हैं? 5 गुना। कितना हो गया? 5/2। पहले ये मैंने है, 5/2 कितना हो गया? 2 सही 1/2। इसको गुना करेंगे, 12 पंजे 60। 60 प्लस 2 सही 1/2 कितना हो गया? 62 सही 1/2%। कितना आ गया? 62 सही 1/2%। ठीक है। 250/400। 1/8 कितना होता है? 1/8 बताया था, 12 से ही 1/2। कितने गुना? 5 गुना, क्योंकि ये 5/8 है, ये 1/8। कितने गुना? 5 गुना। 5 गुना किया तो 5/2। 5/2 कितना होता है? 2 से ही 1/2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1/2। ठीक है, ये कितना हो गया? 12 पंजे 60। 60 प्लस 2 से ही 1/2, 62 से ही 1/2। वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो। 250/400 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4 छिक्का 24, 1 जीरो, 4 दूनी 8। ठीक है, 2/4 कितना हो गया? 2 से 1 2, 62 से ही 1/2%। ये आसान है, ये लग रहा आसान है, जब बड़े हो जाएंगे जैसे 385 गुणा 100/388, अब बहुत बड़ा पड़ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लो नोट जल्दी। 240/88 से कितने प्रतिशत अधिक है? 240/88 से कितने प्रतिशत अधिक है? कर लिया हुआ नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताओ। किससे? 88 से वाले नीचे कितना अधिक है? 40 और 152। ठीक है, अब वैसे करेंगे क्योंकि वो बटे वाला बनाएंगे तो सीधा पड़ेगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 अठे 32, 2 से 11, 2 से 19। अब ये कल बताया था 19/11, जब अंश बड़ा हो और छोटा हो तो कैसे करते हैं? 19/11, 1 प्लस 8/11। ठीक है, क्योंकि भाग देंगे तो 1 प्लस 8/11। 1 कल क्या बताया था? 100% बराबर है 1, तो 1 बराबर है 100%, 2 बराबर है 200%। ठीक है, तो 100% प्लस 1/11 कितना होता है? 1/11 होता है 9 से ही 1/11। कितने गुना? 8 गुना, तो 8 9 72 से ही 8/11। ठीक है, तो प्लस 72 से ही 8/11%। तो कितना हो गया? 172 से ही 8/11%। ठीक है, करो जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सॉरी सॉरी सॉरी। सौ 52 56 का
112%, ऑफ की जगह का भी पा सकता है हिंदी वालों। 152 56 का 12 से ही 1/2% हो गया हुआ ये तो। हमारा मेन मकसद क्या है, इसको सोल्व करना। ये तो आप करो, ये लोगे भाग दे दोगे। 152 56 का मतलब मल्टीप्लाई 12 से ही 1/2। 12 से ही 1/2 कितना बता रहा, चलो पहले कर लेते हैं। 12 दूनी 24/25, वैसे आएगा 1/8। 25/2 परसेंटेज के नाम का भाग में 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 4 दूनी 8, 1/8। मैन ये खोलना सिखा रहे हैं। 12 से 1/2 बराबर है 1/8। याद करवाता 1/8। 12 से ही 1/2, ठीक है। अब काटो, वैसे बता देता हूँ, वैसे भाग तो दे लोगे। 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 5, 8 पंजे 40, 5 2, 8 छक्के 48, 4 5, 8 पंजे, एक सेकंड रुकना भाई। 8 छक्के 48, 4 5, 8 पंजे 40, 5 6, 8 7 56, ठीक है। ये इसका आंसर, क्योंकि 8 है दूनी 16, 4 0 2 0, 8 दूनी 16, 4 5, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40, 5 2, 8 छः 48, 4 5 और 8 पंजे 40, 5 6 8 7 56, ठीक है। नोट करो। लिखो। 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है। कर लिया हुआ नोट। करो नोट, चलो 1 मिनट। हो गया। किससे 260 से, तो 260 कितना अधिक है। 840, 840 है 0 8 और 5, ठीक है। 580 अधिक है 260 से, प्रतिशत निकालना है तो 1 0 से 1 0, 13 दूनी 2, 13 से 13 दूनी 26, 29 दूनी 58, ठीक है। 29/13, 29/13। अब 29/13 प्रतिशत में बदलने के लिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचा 3 प्लस 3/13, तो वही बता था 1% बराबर 100 ना, 100% बराबर है 1, तो 1% बराबर है 100, 2% बराबर है 200, ठीक है। तो 2% 200, 1/13 कितना होता है, 1/13 होता है 7 सही 9/13, कितने गुणा 3 गुणा 3 सत्ते 21, 9 3 27/13। सामान्य भिन्न, सामान्य करो, 13 दूनी 26 प्लस 1/13, कितना हो गया 23 सही 1/13, तो इसमें जोड़ देंगे 23 सही 1/13, 223 सही 1/13 आंसर, ठीक है।
एक सेकंड रुकना भाई, फोन आ रहा है किसी का। समझ में आ गया होगा, नहीं यार तो चलो एक बार और बता देता हूँ। 260 से जो से वो नीचे कितना ज़्यादा है, 580 काट दो, 0 से 0, 13 से 1/13 दूनी 26 और 29 दूनी 58, 2 पे कट गया तो 29/13, 13 दूनी 26, बचा कितना 3/13। 2 100% बराबर है एक बराबर है 100%, एक बराबर 100%, 2 बराबर है 200%, तो 2 बराबर 200%, 3/13, तो 1/13 कितना होता है 7 से 9/13, 3 गुणा 3 7 21, 9 3 27/13। ठीक है, ये असामान्य भिन्न है, सामान्य भिन्न में बदलने के लिए 13 से भाग करो, 13 दूनी 26 प्लस 1/13, 21 प्लस 2 से 1/13, 13 21 और 2 23 से 1/13। अब ये इसकी जगह पे टिक जाएगी, 23 से ही 2/13, और अब ये जुड़ के हो जाएगी 223 से ही 1/13। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। मिटा दूं, मिटा दूं पूरा ही, चलो ठीक है। देखो 5400 का 5 से ही 5/, रुकना भाई ये 5 से ही 5/9%। ठीक है, करो। हो गया, तो आंसर 5400 का मल्टीप्लाई का आगे जा, मल्टीप्लाई 5 से ही 5/9% कितना आ गया 1/18। कैसे हुआ इसमें देख लो, वैसे तो 5 से ही 5/9, 1/18, 5 से ही 5/9%, 1/18। ठीक है, और वैसे निकालना है तो 5 9 पंजे 45 और 5 50/9, परसेंटेज के नाम का 100, 50 2 तो 9 दूनी 18, 1/18 काट तो सकती है, और 18 तीय 54, 300, 300। ये मत सोचना कि आसान आसान करवा रहे हैं सर, आगे भाई हार्ड भी होंगे, ये तो वैसे थोड़ा एक बार ये फ्रैक्शन समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हटा दूं, देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 30% व 40% कम है, पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत होगी। ठीक है, इसको समझने के लिए तीन संख्या मान लो 1 2 3। ठीक है, मान ली तीन संख्या थी, तीसरी संख्या से मानो कि 30% 40% घटाएं तो सीधा सीधा आ जाए, 10 भी मान सकते हैं 100 भी मान सकते हैं। 100 मानोगे 10 मानोगे तो 30% कितना हो गया, 10 का 30%, 3 घटा दो 10 का 30%, एक 0 से 1 0 कितना हो गया 3,
3 कम तो कितना होगी पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 40% कम तो कितनी कम 4 कम, कितनी बच गई 6। अब 100 मानोगे, पहले 10 से ही कर लो। तो इसने क्या पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का तो बट का वाला नीचे, ठीक है। अब भाग दो, वैसे मल्टीप्लाई करके करते तो वो कर लो, ऐसे होगा, ठीक है। पर हम सीधा करना है 7/6, भाग दो 1 + 1/6, 1 का 1 का बताया था 100%, 1/6 का कितना था 16 सही 2/3%, 1/6 का 1/6 का कितना है 16 सही 2/3%, कितना हो गया 116 सही 2/3%। इन्हें क्या पूछा है, इसने पूछा है कि दो संख्या थी, तीसरी संख्या से, जो तीसरी संख्या माननी पड़ेगी वो हमें पता नहीं, तीसरी संख्या से 30% व 40% कम है, किसी संख्या से 30% और 40% कम है, तो 30% यहाँ पे वो मान लो, चाहे 100 मान लो, 100 माना तो 30% 30 तो कितना हो गया 70, और 40% गया तो 60, तो 70/60 वही बात होगी 0 से 0, 7/6 काटोगे तो भी 700/6, 6 कम 6 10 बचा, 6 कम 6 4 बचा, 6 6 36 बचा कितना 4, 4/6, 116 सही 2 दूनी 4 2 3 6, 2/3। बात वही पड़ेगी, इसमें भाग देना पड़ेगा पूरा पूरा, इसमें सीधा हमें याद है 1/6 कितना होता है 16 से 2/3, 1 का 100%, 116 से 2/3%, ठीक है। तार दो एक बार। हटा दो। चार सही 1/6% ऑफ 4800 प्लस 5 सही 15/17 ऑफ 5100 बराबर है x। फाइंड वैल्यू ऑफ x, x का मान बताना है। कर लो पहले आप, 4 सही 1/6% ऑफ 4800, 5 सही 15/17% ऑफ 5100 बराबर है x, x का मान बताना है। मिटा दो, साफ कर दो इसे। भाई ये बेसिक चल रहा है, कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि प्रतिशत होता क्या है, इसलिए पहले सबसे पहले बेसिक करवाएंगे, धीरे धीरे सारा एडवांस लेवल तक पहुंचा देंगे आपको, ठीक है। तो आंसर सॉल्यूशन 6 से 1/4 कितना होता है 1/24, ठीक है। 6 से 1/4 कितना होता है 1/24 ऑफ का 4800 प्लस 5 से ही 15/17 कितना होता है 1/17, 5 से ही 15/17 1/17, ठीक है। इसका होता है ऑफ का 5100 बराबर है x, x का मान बताना है हमें, तो ये ले लिया 24 दुए 17 तिये 200 और 300 x, ठीक है।
इसने पूछ रखा है हमें तो बस ये निकालने हैं इन क्वेश्चनों में कि 4 से ही 1/6% क्या आता है, 1/24 होता है, ये उसमें भी दिखा दिया। 5 से ही 15/17 कितना होता है, 1/17 होता है। बस ये मैंने है, ये काट तो आप भी लोगे इसमें, तो कर दूँ साफ। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से %50 व 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, वही पहले वाला क्वेश्चन है। वैसे अभी इसको देखना है कि आपको कैसे करते हो। दो संख्या है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या में पता नहीं वो माननी पड़ेगी, जैसे मान लिया 100, 200, 400, 1000 कुछ भी मान सकते हैं। 50% व 60% कम है, पहली संख्या तो 50% और दूसरी संख्या 60% कम है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की तो दूसरी संख्या नीचे पहली संख्या ऊपर की कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, अब करवा देते हैं। क्या बता रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन्हें बोला है तीसरी संख्या की, मान लिया तीसरी संख्या 100, 50% कम, तो 50 कम कितना हो गया 50, 100 का 50% 50, 50 कम 50। दूसरी 60% कम, 100 का 60% 60 कम, 60 कम कितना होता है 40। तो इन्हें पूछा पहली संख्या दूसरी की, दूसरी की पहली 0 से 0, 5/4। ठीक है, 5/4 भाग दो, 4 एकम 4 प्लस 1/4, 1 कितना होता है 100%, कई बार बता दिया आप तो, प्लस 1/4 कितना होता है 25%, कितना हो गया 125%। 1/4 का 25% करवाया था पहले भी, 1/4 25%, तो 100 प्लस 25% कितना हो गया 125%। चलो करो। हो गया, गलती करती मिटोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन करवाता हूँ आज मैं, कल फिर दूसरी टाइप करवाऊंगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी की कितनी प्रतिशत होगी। ठीक है, दो संख्याएं वही है, दो संख्या है, किसी तीसरी संख्या माननी पड़ेगी, 100, 200 कुछ भी मान लेना, वैसे ही आएगा। 30% व 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी कितनी होगी। चलो सॉल्यूशन, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तीसरी संख्या की मान लिया 100, 30% कितना, 100 का 30% 30, 100 का
30%, प्रतिशत का 100, 100 का 30%, 30, 100 में से 30 गया 70। दूसरा 100 का 70%, 70, तो 70 गया तो कितना बच गया 30। तो इन्हें पूछा पहली संख्या दूसरी की पहली कितने प्रतिशत, 0 0, 7/3, 3 दूए 6 प्लस 1/3, 2 का पहले बता था 1 का 100 तो 2 का 200% प्लस 1/3 का आया 33 सही 1/3%, कितना बन गया 233 सही 1/3%। ठीक है, नोट करो एक बार। कर लिया नोट? चलो कर दूं साहब? ऐसा ही क्वेश्चन अब तुम करो, एक क्वेश्चन तुम करो, सेम क्वेश्चन है बस। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी की कितनी प्रतिशत होगी? करो अब तुम। करवाऊं? लिखो सॉल्यूशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मान लो तीसरी संख्या 100, 20% 20, तो 20 कितना हो गया, बचा कितना 80। 25% कम कितना हो गया 25, बचा कितना 75। पहली संख्या दूसरी की कितने प्रतिशत है, दूसरी की 16 पंजे 80, 15 पंजे 75। ठीक है, 16/15 कितना हो गया 1 प्लस 1/15। 1 का 100% पता था, 1 का 100, 2 का 200, 3 का 300 या 300% का 3, 200 का 2 और 100% का 1। 1/15 का 6 से ही 2/3%, कितना हो गया 106 से ही 2/3%। 106 से ही 2/3%, 1/15 पता था, 6 से ही 2/3% याद होगा। और नहीं आए तो 100/15 कर लेना, परसेंट निकालने के लिए 100/15। 15 छिके 90, 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 से ही 2/3। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे क्वेश्चन। अब आज तो अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 40% अधिक है। दो संख्या तीसरी संख्या से 30% व 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत होगी? चलो पहले आप कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं होता, पॉज करके कर लेना फिर, क्योंकि ये तो वीडियो है, लाइव थोड़ी है हम। ठीक है, मान लिया तीसरी संख्या 100, 100 का 30%, 30 तो अधिक है तो 130, 40% तो 140। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी कितने प्रतिशत होगी? दूसरी की पहली
एक जीरो से एक जीरो, कितना 13/14, 1/14 कितना होता है 7 सही 1/7%। ठीक है, 7 सही 1/7%। इसका कितने गुना है 13 गुना। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लेना, वरना ऐसे भी हो सकता है 1 - 1/14, 1 का 100% माइनस 7 सही 1/7%, 1/14 का 100 में से 8, 7 मत घटाना, 100 में से 8 गया कितना बचा, क्योंकि 7 और ये भी घटेगा, फिर ये कैसे होता है, जैसे ऊपर बता देता हूँ, एक सेकेंड। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे पहले तो ले लिया ये कि 1/14 कितना होता है 7 सही 1/7%, कितने गुना 13 गुना, 13 गुना कर दो अब इसका, 13 सत्ते 91 प्लस 13/7, इन प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई प्रॉपर बनाने के लिए, 91 प्लस 1 सही 6/7। ठीक है, 91 और 1 92 सही 6/7। ठीक है, दूसरा मेथड, इसको क्या लिख सकते हैं 1 - 1/14, क्योंकि 14 में 14 एलसीएम, 14 में से 1 गया 13/14, वही आ गया, 1 का वही बताया था 100% माइनस 1/14 का 7 सही 1/7%। ये 7 पहले तो ये 7 घटेगा फिर ये घटेगा, इससे वाला अच्छा घटाने के लिए क्या करें 100 में से 8 घटा लो, कितना बच गया 92। अब ये नीचे वाले से ऊपर वाला घटा दो 6/7%। अब इसको बताऊँ कैसे किया ये, जैसे ले लिया हमने 100 माइनस 7 प्लस 1/7। ठीक है, तो 100 माइनस 7 माइनस 1/7, 100 में से 7 गया 93 माइनस 1/7। अब इसकी गुणा करोगे इससे बढ़िया 92 प्लस 1 माइनस 1/7, तो 1 में 7 में एलसीएम ले लिया, 7 में से 1 गया 6/7, तो 92 से ही 6/7। ठीक है, ये आसान पड़ेगा, ये तो गुणा करोगे 13 से 13 7 91 प्लस 13/7, तो 1 क्या तो 92 सही 6/7, ये सही है। 1 माइनस 1/14, तो 100 माइनस 7 सही 1/7, 100 में से 8 घटा दो, 7 है ना, 1 और घटा दो 8 गया, अब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो 6/7। ठीक है, करो नोट। ये बेसिक है भाई, बिल्कुल ही, तो पहले हम बेसिक करवाएंगे फिर वो करवाएंगे सब पूरी करवाएंगे अर्थमेटिक और एडवांस का भी। ये सोचोगे सर तो बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, भाई बहुत जल्दी है तो और किसी के साथ जुड़ जाओ, पर हमें तो धीरे धीरे करवाना, पर पूरा करवाना सिलेबस। अब लिखो दूसरा क्वेश्चन, 35%, 50%, तो पहली संख्या दूसरी की कितने प्रतिशत होगी, कर लो पहले आप। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 35% व 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी की कितने प्रतिशत होगी, वही करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड मान लिया 100, 35% अधिक है पहली तो कितनी होगी 135, दूसरी 50% अधिक है तो कितनी होगी 150। पहली संख्या दूसरी की 150, पहली से, अब काटो इसको, 15 नी में 135, 15 में 150, 9/10, वैसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, 1 - 1/10। ये तो वैसे भी समझ में आ रहा है, 1/10 कितना होता है, 1/10 कितना है 10%, तो 9 का मल्टीपल है 9 का 90%। ठीक है, और वैसे करना चाहो तो 1 का 100%, 1/10 का 10%, कितना हो गया 90%, वही आ गया। ये आसान पड़ेगा इसमें,
ये भी आसान पड़ेगा, ये भी। 1/10 कितना होता है? 10%। 9 गुणा 90%। 1 - 1/10 100%। 1/10 10%। कितना बचा? 90%। अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 60% व 75% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगी? करो। साठ परसेंट कितना हो गया? 60। 100 में 60 अधिक तो 160। 75%, 75। 100 में 75 अधिक कितना? 175। पहली संख्या दूसरी की 175, किसकी? 160। करो। 15 एकम 15, 15 नहीं जाएगा। 5 पे करो। 5 तिया 15, 5 5 25। ठीक है। अब ये करो। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 35। ठीक है। 32/35। ठीक है। अब ये कटेगा नहीं तो हमको 100 लेना पड़ेगा। ठीक है। अब ये करो, भाग करेंगे। 35 दूनी 70, दूनी 140, दूनी 180, 8 पे गया। ठीक है। 35 दूनी 70, दूनी 140, दूनी 280, बचा कितना? 40। ठीक है। अब 35 दूनी 70, दूनी 140, दूनी 280, 280 और 280 और 70, 280 और 70 350 और 350 और 385। ऐसे तो नहीं हो सकता है। देख लेना, भाग दे के देख लेना, सीधा सिंपल हल तो ये है। मल्टीप्लाई कर लो। 100, 5 सत्ते 35, 5 से 20, 25 100, तो 0 4 6/7, 7 निम्मा 63, 1 0 7 एकम 7, 3/7। ठीक है। क्योंकि 7 पंजे 35 और 20 पंजा 100, तो 20 की से गुणा करोगे तो 640, 640/7, 7 निम्न 63, 1 0 7 एकम 7, 3/7, 91 सही 3/7%। वही बात है, पहली संख्या 60% अधिक तो 160, 75% अधिक तो 175। पहली संख्या दूसरी की तो की वाली नीचे 175, 160 का 175 का 15 5 पे गया। 5 तिये 15, 5 5 25, 5 2 तिये 15, 5 2 10, 32/35। अब ये कट नहीं रहा क्योंकि 1/35 तो लिखवाया ही नहीं मैंने, ढूंढते रहना। ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 20 पंजे 100, तो 20 की गई तो 640/7, 7 नहीं 63, 7 1 7 3 सही 3/7। कुछ और दिक्कत हो तो बता देना अभी इसमें। ठीक है। मिटा दूँ। नेक्स्ट टाइप। देखो, किसी संख्या में उसी का 16 से ही 2/3 जोड़ने पर प्राप्त
प्राप्त संख्या 4956 प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात करो। ठीक है, किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात करो। करवाओ, 1 मिनट रुकना फिर। ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया, यही मान लो, यही मान लो 16 से ही 2/3 कितना हो जाए 1/6। तो 6 का 16 से 2/3 निकालोगे ना तो वे यही आएगी। ठीक है, जैसे कि हमने 6 लिया, उसका 16 से ही 2/3% निकालोगे तो यही आएगा 1। जैसे कि मान लो 6 का 16 से ही 2/3%, तो 16 से 2/3% कितना होता है 1/6। 6 का 1/6 कितना आया 1। और दे दो, जैसे ले लिया 6 से ही 1/4%, 1/16। 6 से 1/4% का क्या आएगा 1/16। ठीक है, तो 16 का 6 से ही 1/4% लेंगे ना तो वो 1 आएगा। जैसे 16 का 6 से ही 1/4% कितना हो गया 16 का 6 से 1/4%, 16 से ही 6 से ही 1/4%, तो 16 का 6 से ही 1/4% कितना 1/16। 16 से 16 कितना आ गया 1। वही समझाना चाह रहा हूँ कि 6 का 16 से 2/3 कितना हुआ 1। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहले तो बेसिक से करवा देता हूँ ये x लेकर। जैसे कोई संख्या थी, मान लिया x संख्या थी, उसमें उसी का 16 से 2/3 जोड़ दिया, तो x का 16 से ही 2/3% जोड़ दिया, कितना बना 4956। ठीक है, अब x प्लस 16 से 2/3 कितना होता है 1/6, तो x/6, क्योंकि 1/6 तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे x का 1/6। ठीक है, बराबर है 4956। एलसीएम लिया 6x प्लस x बराबर है 4956। 7x बराबर है 4956 गुणा में 6, और ये 7 था जो गुणा में था, ये भाग में 7 7 49, 0 7 8 56, क्योंकि एलसीएम देंगे तो वो आएगा 7 7 49, 5 जी 6 0 7 8 56, 6 7 42 और 6 8 48। इसका आंसर है 42 48। ठीक है, क्योंकि x में x का 16 से 2/3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया x/6, तो एलसीएम लिया तो 6x प्लस x, तो 7x/6। अब ये भाग में तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो इस तरफ जाके भाग में, तो कट गया 7 7 49, 0 7 8 56, 6 के 6 8 48, 6 से 42 42 48, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका छोटा और बता देता हूँ, पहले ही देख लो आप, एक सेकेंड। अब मैंने क्या बताया था 16 से ही 2/3% कितना हो गया 1/6। 16 से 2/3% कितना हो गया 1/6, तो 6 का 16 से 2/3% कितना आया 1। हमने मान लिया ओरिजिनल संख्या थी 6, उसका 16 से 2/3% कितना आया 1, वो इसमें जोड़ दिया, कितना बना फिर 4956। ये भी उसने ऐसे कहा है कि
6 का 16 से 2/3% जोड़ो तो कितना हो गया 7। ये 7 संख्या नहीं है, 7 यूनिट है, बराबर है 4956। ये 6 यूनिट, ये 1 यूनिट। ये हमेशा नीचे वाला होगा वो ओरिजिनल नंबर जो हमसे पूछा है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 4956/7। सत्तू सत्तू 49, सत्तू अट्ठू 56। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आई। हमें क्या पूछा, संख्या ज्ञात करो। संख्या कितनी थी, हमने क्या माना था 6 ओरिजिनल नंबर, क्योंकि 6 का 16 से 2/3 कितना था 1। तो 6 ओरिजिनल नंबर है, इसलिए हम 6 यूनिट की काटेंगे। 6 यूनिट बराबर है 708 इंटू में 6, 6 अठे 48 और 6 सत्ते 42। समझ में आया? एक बार और बता देता हूँ। हमें क्या पूछा गया, जैसे 16 से 2/3%, 1/6। हमने मान लिया 6 ओरिजिनल वैल्यू है, मान लिया 6 ओरिजिनल वैल्यू। 6 का 16 से 2/3% कितना हुआ 1 हुआ, क्योंकि 16 से 2/3% निकालेंगे 6 का तो 1 आएगा। अब 6 ये ओरिजिनल नंबर मानना है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, परंतु ये नंबर नहीं है, ये यूनिट है, क्योंकि सीधा 6 तो हम मान ही नहीं सकते। अगले ने तो दे रखा है 4956, इतना बड़ा तो इससे जोड़ने पर नहीं आएगा। तो 6 में 1 जोड़ा, 6 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 4956। कितना बना 7। 7 यूनिट है, ये यूनिट को फॉर्म कर रहा है। 7 यूनिट बराबर है 4956। 1 यूनिट 4956/7 कितना आ गया, सत्तू सत्तू 49 0 सत्तू अट्ठू 56। तो हमें निकालना क्या, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर भी यही मानना था हमने, जो ये परसेंटेज में नीचे वाला आएगा ये ओरिजिनल नंबर भी यही है, क्योंकि इसी का ही तो 16 से 2/3 निकाल कर 1 आया था। ये हमने ओरिजिनल नंबर भी माना है। तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए कितना करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, 6 अठे 48 और 6 सत्ते 42। नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना एक बार, करो। एक बार फिर बता देता हूँ। एक बार फिर से करा देता हूँ, सॉरी भाई फोन आ गया था। एक सेकंड रुकना। फिर से बता देता हूँ एक बार, ठीक है, कभी समझ में नहीं आया। जैसे मान लिया 4 से ही 1/6%, तो ये कितना हो गया 1/24। ठीक है, इसको खोलेंगे तो 24 है ना, ये ओरिजिनल नंबर का काम करेगा। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, परंतु ये नंबर नहीं है। ये 24 नंबर दे दिया, 24 और 1 जोड़ दिया 25, ये यूनिट है। जैसे 24x मान लिया x, ठीक है, 24 का 4 से 1/6% निकालेंगे, वो कितना आएगा 1। 24 का 4 से 6/1% निकालेंगे, कितना आएगा 1। तो 24 में 1x जोड़ दिया। ठीक है, वैसे ये इसमें ले रखा है 16 से ही 2/3%, कितना ले रखा है ये 1/6। 6 ओरिजिनल नंबर है हमारा, परंतु ये यूनिट है, कन्फर्म नंबर नहीं है, ये यूनिट है। 6 यूनिट, इसका 16 से 2/3 कितना हो गया 1। ठीक है, अब 16 से 6/3 कितना जोड़ दिया 6 प्लस 1 जोड़ दिया, इसमें कितना हो गया 4956।
हम तो बता रहे हैं ये 7 हो गया, 7 यूनिट। ये बता रहा है 4956 हो गया। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 4956/7 कितना आ गया 1 यूनिट? 4956/7, 7×7=49, हमें क्या निकालना है? इसने बताया कि वह संख्या ज्ञात करो जिसके जोड़ने पर यह संख्या प्राप्त हुई है, वह संख्या ज्ञात करो। तो इसके जोड़ने से यह संख्या प्राप्त हुई थी। तो अब 6 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 6 से गुणा कर देंगे इसको, 708 708 को, 6 अठे 48, 6 सत्ते 42। ठीक है, अब 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकाल दो। 6 यूनिट बराबर वही आएगा, गुणा करो 6 से, 6 अठे 48, 6 सत्ते 42, 4248। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक संख्या में उस संख्या का 6 से ही 2/3% घटाने पर, अब की बार घटाने पर, ठीक है, 5670 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। अब की बार आप करके देखो, पहले x से करना फिर इससे करना। कुछ नहीं है, बेसिक ही है ये भी, कि ये सब सर ने एकदम हाई लेवल का बता दिया। हाई लेवल नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। 3-4 दिन देख देख के करना, बाद में वो वाले देख के करना, फिर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, 6 से ही 2/3% कितना हो गया? 1/15। अरे नहीं समझ में आया तो इसमें देखो, 6 से ही 2/3 बराबर है 1/15। ठीक है, अब 15 का 6 से 2/3% निकालेंगे, कितना आएगा? 1। उसने कही है कि इसका 6 से 2/3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 15 माइनस 1 घटा दिया तो कितना आया? 5670। ये घटा दिया, कितना आया? 14। 14, ये 14 नहीं है, 14 नहीं है, 14 यूनिट है। 5670। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? भाग दे देंगे 14 को, 14 चौके 56, 0 14 पंजे 70, 405 आ गई। अब हमें पूछा क्या था? संख्या ज्ञात करो। संख्या ओरिजिनल हमारी मानी क्या थी? 15। ओरिजिनल संख्या क्या थी? जो हमने संख्या मानी थी वो 15 थी। 15 में से घटाया तभी आना, क्योंकि घटाने पर 15 में से 1 घटा, 6 से 2/3, 1 घटाने पर कितना आया? 14। अब ये संख्या यही निकालनी है, तो 15 यूनिट की वैल्यू, 15 यूनिट की वैल्यू, तो 15 से गुणा, 15 पंजे 75, 15 चौके 60। ये मत पूछना अब सर ये मल्टीप्लाई कैसे की, ये तो यार तीसरी क्लास के बच्चे भी कर देगा, दूसरी क्लास का भी कर देगा, वो तो फिर तुम्हें दोबारा दूसरी क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, कल बोला था वो कराएंगे भाई, कराएंगे, जरूर कराएंगे। क्या था कल वाला क्वेश्चन? एक संख्या में 20% जोड़ने पर यही था ना, 20% जोड़ने पर ना, 20% घटाने पर था। 20% घटाने पर 40 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया 1/8। हो गया 1/8। चलो ये करो, 20% घटाने पर 20%, 20% को क्या लिखते हैं? 1/,
5। 5 का 20% कितना? 5 का 20% कितना? 1। 5 यूनिट है ये। पर जो नीचे वाला होता है वो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। ये हमारा SICI में भी होगा, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में ये बहुत जगह आएगा। नीचे वाला ओरिजिनल संख्या, ऊपर वाली इसका प्रतिशत लेके यूनिट। तो 5 का 20% घटाने पर 5 यूनिट माइनस 1 यूनिट घटाने पर कितना बचा? 40। 5 में से 1 गया, 4 यूनिट बराबर है 40। तो 1 यूनिट 40/4 कितना आया? 10। निकालना क्या है? संख्या ज्ञात करो। संख्या, ओरिजिनल संख्या नीचे वाली थी, ओरिजिनल नंबर। तो 5 यूनिट बराबर है 10 गुणा 5, 50। ठीक है। एक संख्या में उसी का 20% घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी होती है? 40। 20% 1/5। 5 हमारा ओरिजिनल नंबर है, पर ये नंबर नहीं है, यूनिट है। 5 यूनिट का 20% 1 यूनिट। 5 में से 1 गया, 4 यूनिट। ये यू है भाई, यूनिट कदे 300। चलो, तो 4 यूनिट बराबर है 40। 1 यूनिट 40/4, 10 बच गया। 5 यूनिट, 5 यूनिट की निकालनी है तो 10 × 5 50। ठीक है। आज फिर एक क्वेश्चन दे देता हूँ। घर से करके लाना है। आपके लिए, एक संख्या में उसी का 11 से ही 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900। तो वह संख्या ज्ञात करो। मैं फिर आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ भाई, यहाँ पर धीरे धीरे होगा, पर लो से सारा एडवांस तक सारा फ्री में होगा बैच। ये मत सोचना कि सर ने आधा पढ़ा दिया और गायब हो गए। हमारा ये काम नहीं है भाई, कराएंगे तो पूरा कराएंगे, वरना शुरुआत में ही छोड़ देंगे। पर सपोर्ट करना भाइयों, तुम्हारे लिए फ्री में बना रहा हूँ मैं क्लास, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते अफोर्ड, इसलिए। ठीक है। और मेरी ये नई क्लास देखने से पहले पहले पुरानी वाली क्लास ज़रूर देखना। ठीक है। ठीक है। आज की क्लास समाप्त हो रही है भाई। तो ये क्वेश्चन आपको करके लाना है घर से। ठीक है। ठीक है भाई, गुड नाइट, गुड बाय।